नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में शिक्षा बचाओ अभियान के नारे के साथ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पर धरना दिया। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में निजी स्कूल के संचालक और कोचिंग संचालकों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कि सरकार ने स्कूल बंद करने का जो आदेश दिया है, इसको लेकर के सारे शिक्षक कोरोना से मरे ना मरे, वो भुखमरी से ज़रूर मर जाएंगे। शिक्षकों के लिए स्कूल का खुलना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ इससे एक पीढ़ी का पढ़ाई पूरा चौपट हो रहा है। इसकी दुरुस्तता के लिए भी स्कूल को खोलना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्लास प्रमोट करने से क्या होता है? आप इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दे दीजिए, उनको कुछ बनाना नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेंगे? जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव सोमवार को मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। पप्पू यादव ने बारी बारी से सभी पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहयोग भी प्रदान की। आपको बता दें कि इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इस नरसंहार को जातीय रूप देना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर कोई पीड़ित परिवार को मदद करना चाहता है तो करे, लेकिन जातीय विद्रोह पैदा न करे। पप्पू यादव ने कहा कि हम स्वयं विवाह, पढ़ाई और इलाज का भार उठाएंगे। हमें दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। लड़ाई शुरुआत कहाँ से, फिर ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई कैसे बनी, और फिर वो लोग इतना बड़ा गेम कैसे बना लिया। यह 2-3 बात समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरे पास 20-25 तालाब हैं। अभी मैं खाने गए हैं, थोड़े से रहिए पीछे। क्या करें, नाम है उसका। तो हम ज़्यादा लोग हैं यहाँ पवाम गांव के, वही लोग बिक्री करते हैं। तो कहे कि अभी तालाब खाली है तो आप दीजिएगा। बहुत क्लियर हूँ, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण भूमिहार समाज इन्वॉल्व है, ना तो कोई राजपूत समाज पर साजिश के तहत हमला किया गया। इसमें मैं बहुत क्लियर। एक अच्छे फैमिली को जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था, और एक परिवार जो कंप्लीट रूप से इस इलाके में आतंक का धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा था, वह अपने अवरोधक को हटाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जघन्य हत्या का अंजाम दिया है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस तरीके का चरित्र दिखा, इतनी बड़ी घटना घटित हुई। संजय झा जी मधुबनी में थे, नहीं आए। दोनों भाजपा के विधायक इतने बड़े घटना में, अपने ही घटना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उसमें नहीं आना, उसमें एक बार भी ट्वीट नहीं करना। आश्चर्य इस बात को लेकर के हमें है और समाज को है कि मधुबनी में उस दिन थे, सुशील मोदी जी बगल में आए 4 किलोमीटर के रेडियस में। जब पूछा गया कि आप वहां नहीं गए, तो कहा गया भाजपा पार्टी की ओर से अभी वहां जाने की सहमति नहीं है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस तरीके का चरित्र दिखा, इतनी बड़ी घटना घटित हुई। संजय झा जी मधुबनी में थे, नहीं आए। दोनों भाजपा के विधायक इतने बड़े घटना में, अपने ही घटना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उसमें नहीं आना, उसमें एक बार भी ट्वीट नहीं करना। आश्चर्य इस बात को लेकर के हमें है और समाज को है कि मधुबनी में उस दिन थे, सुशील मोदी जी बगल में आए 4 किलोमीटर के रेडियस में। जब पूछा गया कि आप वहां नहीं गए, तो कहा गया भाजपा पार्टी की ओर से अभी वहां जाने की सहमति नहीं है।
बेगूसराय में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा मरीजों के समुचित इलाज के लिए व्यवस्था भी जोरों से की जा रही है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा बलिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी का जायजा लिया। इस दरमियान बलिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें 50 बेड को ऑक्सीजन युक्त लगाया गया है। साथ ही 50 बेड पर पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है। बेगूसराय में भी बहुत तेज़ी में केसेस बढ़ रहे हैं। कल शाम तक 324 एक्टिव केस हो गया है। आज भी करीब 100 के आसपास केसेज आने की संभावना है। इस तरह का ट्रेंड अभी भी बनाएंगे जो केसेज आ रहे हैं। इसी क्रम में जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ सब डिवीज़न हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए यहाँ 100 बेड का इंतजाम किया गया था, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो, कोई सिम्टम आए तो उनको यहाँ एडमिट किया जा सके। तो अब वही पहले तो निर्देश दिया जा चुका था कि यहाँ तैयारी करवा लें, यही देखने के लिए आए थे तैयारी हुई है कि नहीं। यहाँ 100 बेड का अरेंजमेंट हो गया है, जिसमें 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ हैं। तो वो ताकि ऐसे मरीज जिनको सांस में दिक्कत होगी तो उनका इलाज यहाँ पे किया जा सकेगा। नवादा में जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ ने शिविर लगाकर निःशुल्क मास्क का वितरण किया। मास्क वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती ने गरीब और असहाय लोगों को मास्क वितरण किया। इस दौरान पीडीएस दुकानदारों ने एसडीओ को पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया। कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से मास्क चेकिंग अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। उसके बाद भी शहर में बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो मास्क नहीं पहन पा रहे हैं। तो जिला प्रशासन द्वारा लगातार मास्क वितरण का अभियान चलाया जा रहा है। और आज जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ जो है शहरी क्षेत्र का, उनके द्वारा मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2500 मास्क का वितरण करना है। 2500 मास्क का वितरण करना है निःशुल्क। किन लोगों को? गरीब आदमी को जो निसहाय है। क्या नाम हुआ आपका? आनंदी प्रसाद। आम लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाव को लेकर सरकार ने शुद्ध पेयजल के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना चलाई है। मगर अब यह योजना सिर्फ शोभा का वस्तु ही बनकर रह गया है। जी हां, बात कर रहे हैं कटिहार जिले के नल जल योजना की, जो अधिकांश पंचायतों में नल जल योजना नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खैरैया पंचायत के वार्ड संख्या 3 का है, जहां कंपनी द्वारा नल जल योजना की 2 टंकियां लगाई गई हैं, पर साफ पानी कहीं नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत खिरिया बताइए कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में कितना टंकी लगा हुआ है? हम तो अपना वार्ड का ही बता सकते हैं। आपके वार्ड में टंकी कितना लगा? 2 टंकी है। दोनों टंकी चल रहा है अभी? दोनों टंकी, ये टंकी के बारे में नहीं बता, वो टंकी चलता नहीं है। कब से बंद है? कभी कभी चलाता है, 1 घंटा आधा घंटा चलाता है, उसके बाद। ये जो ऑपरेटर है इस टंकी का, ये मशीन का ऑपरेटर है जी, 1 साल से ऑपरेटर गिर गए। हाँ। कितना तनख्वाह मिल रही है आपको? 3000 बोल रहा था, 5000 लेकिन 3000 महीना दे रहा है। 3000 महीना दे रहा है। हर महीना मिल जाता है आपको? नहीं, महीना 6 महीना का मिला है, 6 महीना का मिला। आपके घर में नल लगा हुआ है? नल है, देखते नहीं है, वहाँ है। पानी आ रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है। ना। कब से नहीं आ रहा है? पानी हो गया 6 महीनों से ऊपर पानी नहीं देता है। पानी गंदगी आता है पानी में। परसा प्रखंड के माडर पंचायत स्थित लतरहिया गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में हर्ष है। जिला पार्षद रीता देवी के प्रतिनिधि कमलेश राय ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आरडब्ल्यूडी योजना से करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से प्रखंड के परसा बनकेरवा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली MLC कॉलेज दिघरा से लतरहिया बांध तक करीब 3 किलोमीटर RCC टेंडर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। में दिघरा गांव में नानी बाबू के घर के आसपास सालों भर जल जमाव रहता है। दोनों तरफ घर वाले लोग क्या करते हैं कि रोड की तरफ से ऊंच कर लेते हैं अपने दरवाजे को, और हमेशा 2 फीट 3 फीट पानी एकदम रहता है, हमेशा पार करना पड़ता था। उस समस्या से निजात के लिए हमने प्रयास किया, और ये बनकेरवा परसा PWD रोड है, उसे ML कॉलेज मुंशीलाल कॉलेज से होते हुए लतरहिया ढाला तक RCC ड्रेन के साथ सड़क निर्माण का कार्य, जिससे जल जमाव का समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बौधा नदी में मिल जाएगा पानी, और चूँकि RCC ट्रेन है और ग्रामीण परिवेश में पहला बार हमारे प्रयास से RCC ट्रेन ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से हुआ है। और आने वाले समय में अब जितने भी सड़कें बनेंगी, हमारा पूरा प्रयास होगा हमारे क्षेत्र के सभी सड़कों पे RCC नाला हो। चूँकि मुख्यमंत्री गली नली योजना जो है वो 1.5 फीट 2 फीट का नाली बना रहा है लोग, वो कहीं सक्सेस नहीं है।
जब तक आरसीसी ड्रेन नहीं बनेगा, मेरे द्वारा ही परसा में आप लोगों ने देखा कि वो जो आरसीसी ड्रेन है दोनों तरफ बन के दोनों तरफ बोधा में मिलाया गया है, परसा पूर्वी और परसा पश्चिमी को। उसी तरह का आरसीसी ड्रेन रोड के दोनों तरफ ये पहला इम्प्लीमेंट हुआ है और ये लगभग 2 करोड़ 11 लाख का योजना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिले गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएंगे, हमारा प्रयास भी रहेगा और ये सबसे शानदार मेरे हिसाब से हुआ है। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां एक निजी हॉल में उर्दू की पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉक्टर जावेद अख्तर के द्वारा लिखित उर्दू पुस्तक तहरीके निस्बा के पस मंजर में उर्दू शायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान कई साहित्य प्रेमी भी उपस्थित रहे। बता दें कि डॉक्टर जावेद अख्तर की यह पुस्तक उर्दू शायरी में महिलाओं के स्थान तथा उनके तजुर्बे को परिलक्षित कर लिखी गई है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के वित्त नियंत्रण और स्टेट हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर दोनों पदाधिकारी स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले पैसे की गहन जांच की गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में सर क्या मिला सर? जांच में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है मुझे। किस चीज़ का जांच सर किया सर? बता दिया। अभी जांच प्रक्रिया में कुछ बोलना ठीक नहीं है। जो हम लोग अखबार में जो निकला है सर के विरुद्ध कि एक ही वाउचर पे, सर्जिकल वाउचर पे बिगेटी वालों भी और सर्जिकल का भी सामान निकला है, तो उसका मतलब वाउचर मतलब रिलीज पता नहीं कैसे लीक हुआ, तो वो अखबार में चला गया। तो उसी के लिए जांच करने आए कि क्या मतलब वहाँ पे क्या फाइनेंस का क्या मामला है। जांच में क्या पाए? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहत घाट गंगा में देर रात 2 नावों को जोड़कर बनाया गया बरनैया नाव डूब गया। इस नाव पर लगभग 70 से 80 किसान मजदूर सवार थे। घटना के संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी खगेश चंद्र झा ने बताया है कि नाव डूबने से नाव पर रखे 2 ट्रैक्टर, 1 थ्रेसर मशीन, लगभग 200 क्विंटल अनाज डूब गया। उन्होंने बताया कि नाव पर लगभग 50 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें लगभग सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। 2 बच्चे के लापता होने की सूचना मिली है। गोताखोरों को खोजबीन के लिए लगाया गया है। तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। तो जितने भी लोग थे सभी लोगों को अभी तक के अनुसार बचा लिया गया है। 1-2 नाम आया है जो अभी घर नहीं पहुंचे हैं, उसका वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। क्या सर के कारण तो ऐसी बात नहीं है, एक दुर्घटना है। दुर्घटना तो बचाव दल को भेजा गया सर? हाँ, बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ कुछ बच्चे की डूबने की बातें आ रही है सर? कुछ नहीं, 1-2 बच्चे की बात आई है जिसका हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। बिहार मैट्रिक बोर्ड के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली मौनिकपुर की छात्रा अमीषा कुमारी के घर पहुंचकर मानवाधिकार प्रोटेक्शन के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार के नेतृत्व में छात्रा को सम्मानित किया गया। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।